morning students. Today we will start the new chapter that is lines and angles of exercise 6.1. जो पहला वीडियो था आपने क्या करा था उसकी इंट्रोडक्शन करी थी. अब हम क्वेश्चन करेंगे, वो इंट्रोडक्शन ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं. बस आप ध्यान से देखिए. ज्योमेट्री बच्चों को बड़ी डिफिकल्ट लगती है, ठीक है. तो ज्योमेट्री डिफिकल्ट नहीं होती है, अगर हम ध्यान से समझे तो हम इजीली समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है. अब देखिए जैसे ये थ्योरम है, सबसे पहले मैंने ये थ्योरम लिखी है कि if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal. सिर्फ पहले आपने जब इंट्रोडक्शन में क्या करा था कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मैंने आपको ये बताया था, तो ये एंगल इक्वल होगा. ये है तो ये होगा, ये बी है तो ये बी होगा. तो इसको क्या बोलते थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है. बट अब मुझे उसको प्रूफ करके बताना है. ये ही चीज को मुझे प्रूफ करके बताना है कि हाँ ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि इक्वल होते हैं, वो कैसे इक्वल होते हैं वो आप हमें प्रूफ करके बताइए. तो ये थ्योरम है. तो टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, चलिए हम ये दो लाइन्स ले लेते हैं, ठीक है. इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, इनके नाम दे देते हैं. दैट इज पी क्यू आर एस, इनका मैं एक नाम दे देती हूँ. जिस सेंटर से इंटरसेक्ट करती हैं तो मैं इसको ओ दे देती हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. तो मैं इसको मान लो, इसको मैं एक्स ले लेती हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है लीनियर पेयर मैंने बताया था. अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं तो लाइन, तो इनका सम कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री. तो अगर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज अगर पी आर, यहाँ पे पी आर इज अ स्ट्रेट लाइन, आप यहाँ पे लिखेंगे पी आर इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है. अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा. चलो ये तो ये एक्स है, इसको निकाल लेते हैं. ये कितना हुआ, एंगल पी ओ, दैट इज एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू, ठीक है. आर ओ क्यू विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है. आप लिख दीजिए यहाँ पे एलपी, दैट इज लीनियर पी फॉर पेयर. अब यहाँ पे लीनियर पेयर हो गया. अब यहाँ पे ये वाला पी ओ क्यू तो आपको गिवन है, दैट इज एक्स. अब मुझे क्या निकालना है, आर ओ एस एज इट इज लिख दीजिए पहले, आर ओ क्यू सॉरी, दैट इज 180 डिग्री. तो आर ओ क्यू निकालना है आपको. तो ये कितना हो गया, 180 माइनस एक्स. तो ये 180 माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए 180 डिग्री माइनस एक्स हो गया. ओके. अब यहाँ पे अब मैं इसकी बात करती हूँ. अब ये एंगल निकालती हूँ. अब मैं कहती हूँ जब क्यू एस आपकी स्ट्रेट लाइन है, अब यहाँ पे लिख दीजिए क्यू एस इज स्ट्रेट लाइन. अब क्यू एस स्ट्रेट लाइन है. अब जब क्यू एस स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होगा. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पी ओ क्यू, यहाँ पे लिख दीजिए एंगल पी ओ क्यू प्लस यहाँ पे कौन सा बन रहा है, पी ओ एस, दैट इज पी ओ एस. इसका सम भी कितना हुआ, 180 डिग्री. क्यों, दैट इज लीनियर पेयर, इंट्रोडक्शन में भी बताया था. अब आपके पास पी ओ क्यू तो गिवन है, दैट इज एक्स. आपके पास पी ओ एस नहीं है, पी ओ एस नहीं है तो वो निकाल लेते हैं. एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो अगर आपको पी ओ एस निकालना है तो वो कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस एक्स. तो ये भी कितना आया, 180 डिग्री माइनस एक्स. देखो ये दोनों तो ऑपोजिट निकल गए. अब फिर हम बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं. अब मुझे तो ये वाला एंगल निकालना है ना, तो हम इसकी बात करते हैं. तो क्यू एस, फिर से क्यू एस स्ट्रेट लाइन है, आप लिख दीजिए क्यू एस इज स्ट्रेट लाइन. अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, एक तो बन रहा है आर ओ क्यू, यहाँ पे लिख दीजिए आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस. ये एंगल बन रहे हैं ना दोनों, ये वाला और ये वाला. तो आर ओ, दैट इज आर ओ एस, आर ओ एस. ये भी 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है. अभी आपने ये पहले एंगल निकाला था, आर ओ क्यू निकाला हुआ आपने एंगल, दैट इज 180 माइनस एक्स. यहाँ पे लिख दीजिए 180 डिग्री माइनस एक्स. और आपको आर ओ एस नहीं पता कितना है, तो यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिए आर ओ एस 180 डिग्री. तो आपको आर ओ एस निकालना है, अगर एंगल आर ओ एस निकालना है तो ये 180 डिग्री एज इट इज है. इसको वहां पे ट्रांसपोज कर दीजिए, ये उधर जाएगा तो ये माइनस 180 डिग्री हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स इधर जाएगा तो इक्वल्स टू के उधर ये प्लस का चला हो जाएगा. ये कट गया तो एंगल आर ओ एस किसका कितना आ गया, एक्स. तो ये भी कितना आ गया, एक्स. तो देखिए आपको क्या लग रहा है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल आ गए.
एक्स और ये एक्स आ गया, ये 180 माइनस एक्स है और ये भी कितना हुआ 180 माइनस एक्स। तो ये हमारी थ्योरम थी जो हमने प्रूव कर दिया है कि जो वर्टिकली एंगल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम प्रूव होती है। नाउ सी द क्वेश्चंस। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ये तो लाइंस हैं AB और CD यहाँ पे O पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन सकता है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल AOC प्लस BOE। ठीक है, एंगल AOC इसकी बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, BOE मतलब इसकी बात कर रहा है। ये कितना है, इन दोनों का सम कितना है आपके पास 70 डिग्री है। ओके, इन दोनों का सम 70 डिग्री है एंड BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपको दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है। ओके, अब उसने क्या कहा है कि फाइंड BOE, मुझे कौन सा निकालना है, BOE निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में है एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे BOE निकालना है, मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, BOE को कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का सम दे रखा है। अब देखो ये 40 डिग्री है, ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा आपके पास 40 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। एंगल AOC क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, अब आपको ये दे रखा है कि इनका सम कितना है 70 डिग्री है। AOC प्लस BOE का सम 70 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये तो आपको गिवन है, तो आपने अभी बता दिया कि ये वर्टिकली ऑपोजिट होने के कारण ये भी 40 डिग्री हो गया। यहाँ पे AOC की जगह 40 डिग्री लिख दीजिए और यहाँ पे BOE आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे BOE लिख दीजिए विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये BOE निकालने के लिए हमें ये 40 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये BOE कितना है आपके पास, दैट इज 30 डिग्री। चलो एक एंगल तो आ गया आपके पास, ये कितना आया 30 डिग्री आ गया। ओके, अब 30 डिग्री एक चीज तो हमने निकाल दी, ये वाला एंगल तो हमने निकाल दिया। अब मैं बात कर रही हूँ रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में नहीं बताया था, जब भी रिफ्लेक्स की बात होती है तो 360 में से क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। चलिए सबसे पहले तो हम एंगल निकालते हैं, फिर रिफ्लेक्स निकालते हैं। वो निकालने के लिए ये 40 का चल गया, ये आपको 30 है, ये एंगल COE निकालना है ना। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये लीनियर पेयर है, ये देखिए इन पूरे का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है दो लाइन एडजेसेंट लाइंस है, यहाँ पे एंगल्स है एडजेसेंट लाइंस हैं, तो ये पूरे का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल AOC प्लस एंगल दैट इज COE प्लस एंगल BOE दैट इज BOE। ये कितना हुआ 180 डिग्री। क्यों हुआ, लीनियर पेयर के कारण हुआ। ठीक है, अब ये कितना हुआ आपका AOC, आपका कितना था AOC 40 डिग्री था, इसका और इसका तो सम ऑलरेडी दे रखा था, आपको COE निकालना है। ये कितना आया था आपका 30 डिग्री आया था, दैट इज 180 डिग्री। अब ये कितना है 70 डिग्री। ओके, और ये कितना हुआ COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो COE कैसे निकालेंगे, आपको आप 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो COE आया कितना आपके पास 110 डिग्री। अच्छा, ये तो आपका सिर्फ COE आया है, ठीक है, बट उसने बोला रिफ्लेक्स COE निकालने के लिए, इंट्रोडक्शन में बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप निकालोगे जब रिफ्लेक्स एंगल निकालोगे जब COE का, तो 360 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना आता है हमारे पास विच इज इक्वल्स टू, देखो 0 देन 6 में से 1 गए 5 और ये 3 में से 1 गए 250 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स एंगल COE आया आपका 250 डिग्री। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, दो लाइंस है XY और MN है O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इफ POY इज इक्वल टू 90 मींस POY ये दे रखा है आपको 90 डिग्री, ये गिवन है, याद रखना
एंड ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। अब ए रेशो बी मतलब ये दे रखा है, रेशो में दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, ये रेशो में दे रखा है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम जब भी रेशो में दिया होता है उसके साथ वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये तीनों, ये एक लाइन है, यहाँ पे ये क्या एडजेसेंट लाइंस है, तो इन पूरे का सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री लीनियर पेयर पे है। आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ए सी, एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ पे लिखो a प्लस बी प्लस यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, POY, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल POY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ओके, a कितना दे रखा है आपको, a देखो यहाँ पे a रेशो b की बात आती है, तो इसका मतलब है ये 2 है, ये 3 है। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, इनको पता ही नहीं होता कौन सी रेशो किसकी है। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया है कि रेशो में दे रखा है तो उसके साथ वेरिएबल लेना पड़ेगा, x ले लो, y ले लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, बट सेम वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे कितना है, 3x है। अब ये गिवन है 90 डिग्री, POY इज 90 डिग्री, ये गिवन है, दैट इज 180 डिग्री। अब ये कितना हुआ आपका 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना हुआ 5x, ये 90 को ट्रांसपोज कर दीजिए, ये माइनस 90 डिग्री हो गया, तो 5x कितना हुआ 90 डिग्री, और x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये कितना हुआ 90/5, ठीक है। अब ये कितना हुआ 5 1 जा 5, तो 5 8 दैट इज 5 1 जा 5, 90/5, 5 8 जा 40, तो ये कितना हुआ 18, ठीक है। x कितना आया आपके पास 18 डिग्री आ गया। अब मुझे a और b की वैल्यू आ जाएगी, अगर a की वैल्यू निकालनी है तो वो कितना होगा आपके पास 2 into 18, इट मीन्स 36। ओके, ये कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। अब मुझे किसकी निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, तो वो कितना हुआ 3 into 18, दैट इज 54, ये 54 आ गया, ठीक है। अब तीनों एंगल्स आ गए आपके पास, a और b की वैल्यू आ गई। अब बोला क्या है निकालने के लिए, हमें c निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अगर m और n स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे लिखे m n इन स्ट्रेट लाइन, m and n are straight line, m n are straight line, ठीक है। तो m n इज स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे कितना होगा आपका एंगल b प्लस एंगल c कितना होगा, मीन्स b प्लस c कितना होगा आपके पास 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो अभी आपने बताया है कि b जो है वो कितना आया 54 डिग्री आया है, और अगर आपको c निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, c को इधर रहने दीजिए 180 डिग्री, और ये ट्रांसपोज कर दीजिए 54 को, तो माइनस 54 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10 में से 4 गए, दैट इज 6, यहाँ पे 7 में से 5 गए 2, तो 126। तो ये जो वैल्यू है c की वो कितनी आ जाएगी 126 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू।